हाय वर्दिस हमाद हसन अगेन। और हमने आज अपनी मैथमेटिक क्लास में एक नए टॉपिक को पढ़ना है और उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर। इससे पहले हम नंबर्स को रैप अप कर चुके हैं और उसमें हम सारी चीज़ों को देख चुके हैं। आज के लेक्सन में हम पढ़ना चाह रहे हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स। अब जो नंबर्स हमने पढ़े हैं उनके दम रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, यानी कि नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाता है बिटवीन द नंबर्स। और इसमें यूजली हमारे पास इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म्स आती हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, तो उनके रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है और उनके साथ ही हम नंबर्स को पहचान पाते हैं कि ये इनका आपस में रिलेशन क्या है। सपोज़ अगर मैं एक साइन होता है दिस, इसको हम कहते हैं लेस देन। ये याद रखने का तरीका ये कि आप एल को थोड़ा सा टेढ़ा कर लें तो ये लेस का आपको याद रहेगा, एल दैट इज़ लेस देन। उसके बाद दो लाइंस हैं, फिर ये जो मेरा इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा वो होता है ग्रेटर देन, फिर लेस देन एंड इक्वल टू। ये लेस भी है और इक्वल भी है, और इसी तरह ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ओके, ये इस तरह की फॉर्म। ये हो गया a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b। ओके, a ये वाली फॉर्म। सो a इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू b। तो व्यूअर्स, ये कुछ मेरे रिलेशनशिप के नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप के जो दरमियान हम साइन या सिंबल्स को यूज़ करते हैं वो ये है। इनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। व्यूअर्स, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये दोनों हमारी डबल इन इक्वालिटीज़ भी इनको कह सकते हैं, चूँकि इसमें दो किस्म के नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो हम इनको डबल इन इक्वालिटीज़, दो साइंस आ रहे हैं तो हम इनको डबल इन इक्वालिटीज़ कह सकते हैं। अगर ये है और एक समझो -3 है और -6 है, ये दो नंबर्स हैं, तो 3 इज़ लेस देन 6। एल के साइन से आपने याद रखा 3 इज़ लेस देन 6, और इसको नंबर लाइन पे शो करें, एंड -3 इज़ ग्रेटर देन -6। याद रखें व्यूअर्स, नंबर लाइन पर जब आप नंबर्स को लिखते हैं, इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो भी नंबर, सपोज ये 3 है, 3 6 से पहले आ रहा है, तो जो नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट पर होगा वो छोटा होगा। अब आप -3 को देखें, -3 के लेफ्ट पर -6 है, तो इसका मतलब कि -6 जो है, अगर आप 3 और 6 के दरमियान ले रहे हैं तो उसका नंबर लाइन पे देखने का तरीका यह है कि जो नंबर आपके लेफ्ट पर होगा, लिहाजा 6 के लेफ्ट पर क्या आ रहा है 3, सो 3 विल बी लेस देन 6 क्योंकि इसके लेफ्ट पर आ रहा है। अब इस साइड पे अगर आप आए तो -6 के लेफ्ट पर -3 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 इज़ ग्रेटर, तो इसका मतलब हुआ -3 इज़ ग्रेटर देन -6। तो कोई भी नंबर -3 को लेते हैं तो -3 के लेफ्ट पे अगर आप देखें तो -5 है। इट मीन्स के -5 विल बी लेस देन -3। ओके, -5 इज लेस देन -3। -2 के लेफ्ट पर 4 है तो -4 इज लेस देन -2। इस साइड पे अगर आप आएँ तो 2 के लेफ्ट पे 1 है तो 1 इज लेस देन 2, और अगर 4 लेते हैं तो 4 के लेफ्ट पे अगर 3 है तो 3 इज लेस देन 4। यहाँ पे लेफ्ट पे -4 है तो हम कहेंगे -4 इज लेस देन -3। ओके फाइन, ये इंपॉर्टेंट था कि लेफ्ट पर कोई नंबर किसी भी नंबर के होगा तो वो लेसर होगा। अच्छा व्यूअर्स, ये तो हमें समझ में आ गई कि इक्वालिटीज़ और इनक्वालिटीज़ के साइंस कैसे हैं, और नंबर लाइन पर जो लेफ्ट पर कोई नंबर किसी के होगा वो छोटा होगा उस नंबर से, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर आप कोई भी रियल नंबर लें, उसमें अगर आप सपोज ये एक इक्वेशन लिखते हैं, आपने कि ये एक्सप्रेशन लिया और x मेरा रियल नंबर है, तो ये कई नंबर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। x अगर लेस देन 2 है तो x 0 भी हो सकता है। 2 से अगर नंबर लाइन पे आप देखें 1 2 ये 0 है, तो 2 से पीछे जितने भी नंबर होंगे वो मेरे
लेस देन होंगे। ओके, इसका मतलब है कि 0 इज़ लेस देन 2, फाइन, 1 इज़ लेस देन 2, फाइन, और 1.5 इज़ लेस देन 2, -पाई इज़ लेस देन 2, क्योंकि -3.14 समथिंग आएगा, ये भी से छोटे। तो हमने क्या एक्चुअली रिलेशनशिप कैसे बना रहे हैं कि हमने एक रियल नंबर लिया और हमने उसकी एक एक्सप्रेशन बनाई, x इज़ लेस देन 2। व्यूअर्स देखिए, टेक्स्ट बुक पर हम आएंगे, उनके क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे, लेकिन याद रखें अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको पूरी एक्सरसाइज में सर खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है, नंबर्स क्या होते हैं। तो फिर आपको, मैंने कई वीडियोस में देखा है लोग कहते हैं सर वो भी क्वेश्चन कराएं, वो भी क्वेश्चन कराएं, ये आसान काम नहीं होता। हम भी करवाएंगे, लेकिन इस टाइम मेरा मकसद सिर्फ इन क्लासेस का फ़िलहाल ये है कि मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं। गो फॉर द कॉन्सेप्ट्स, ऑलवेज गो फॉर द कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब हमने एक एक्सप्रेशन लिखा और उसमें देखा कई रियल नंबर्स, 0 भी रियल नंबर है, 1, 1.5 भी है, -1 भी है, ये सब इस एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम एक्सप्रेशंस को हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सेट डेवलप हो रहा है, सपोज ये एक सेट ऐसा बन गया जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा ये सारे नंबर इसका सॉल्यूशन सेट हो गए। और भी कई हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे चंद लिए हैं, लिहाजा इसको हम एक सॉल्यूशन सेट कहते हैं। तो कई दफ़ा लोगों को ये नहीं पता सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है, बस एक लफ्ज़ बता दिया। तो मैंने आपको बताया कि ये एक सेट बना, इस एक्सप्रेशन को उसने सेटिस्फाई किया, तो हम कहेंगे ये सारे इसका सॉल्यूशन सेट है। ओके, ये भी समझ में आ गई। ये मैंने आपको दिखा रहा था। अब नंबर लाइन पर हम इनको शो करके बता सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है। हम पूरी नंबर लाइन पर हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है x इज़ लेस देन 2, जो कि x मेरा रियल नंबर है, ये तमाम के तमाम इस इनइक्वालिटी को ट्रू शो कर रहे हैं। और वो पार्ट, यानी कि वो पार्ट ऑफ द नंबर लाइन जो कि मैं इंडिकेट करूंगा, सपोज मैंने ये 3 नंबर लिए हैं, तो ग्राफ में जब मैं इन्हें इंडिकेट करूंगा -2, -1 और 1, तो दैट इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पे शो करें। नंबर लाइन पे आपने शो किया कि ये इनइक्वालिटी इन नंबर की आ रही है। फिर आप जितना हिस्सा मार्क करेंगे, जो भी आपने खाली -1 भी मार्क करना है, तो वो पॉइंट या वो जगह हमारी ग्राफिकल वो हमारे ग्राफ होगी इस एक्सप्रेशन का। द पार्ट ऑफ द नंबर लाइन दैट इज मार्क टू इंडिकेट दिस इनइक्वालिटी विल कॉल द ग्राफ ऑफ दैट एक्सप्रेशन। और ज़्यादा ट्रू करने के लिए कि ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट, चूँकि बेसिकली हम ग्राफ सॉल्यूशन सेट का ही निकालते हैं, वरना ये तो बहुत लंबी लाइन बन जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट एक उनका निकलेगा, चूँकि हमने मार्क करना होता है, हम इसको इनफाइनाइट तक तो नहीं शो कर सकते, तो हमने नंबर लाइन पर वो हिस्सा ग्राफ का हमने जो मार्क किया है वो बेसिकली ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन निकल आएगा। ओके व्यूअर्स, और व्यूअर्स कुछ जगह पे अगर हमने 2 को भी मेंबर लेना है, कुछ एक्सप्रेशन में अगर हमने इसको 2 के बराबर भी लेना है, तो फिर हम इसको x इज लेस देन 2, अब ये ग्राफ में 2 तक चला जाएगा और बाकी 2 और 2 से लेस देन जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे नंबर लाइन पे, वो सारे इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे और इट विल हैव अ सॉल्यूशन सेट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। ओके, अब व्यूअर्स इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। इस एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पर हम इंडिकेट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। सपोज ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, जब आप 2 एरो हेड लगा देंगे, हम कहेंगे जब 2 एरो हेड लगा देंगे कि इनफाइनाइट तक हम इनको घेर रहे हैं। अब इस पूरी नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर नहीं, हमने अब देखना है कि इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो व्यूअर्स याद रखें, x लेस देन 2, चूँकि 2 इसमें शामिल नहीं है तो हम इसमें एक ओपन सर्कल लगाएंगे और इसको लेफ्ट तक जितना भी ये सारे 0 से
2 से कम जितने भी नंबर हम उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ओपन सर्कल का मतलब है 2 इज नॉट इंक्लूडेड, 2 इज नॉट इंक्लूडेड। और अगर हमने इसी एक्सप्रेशन को सपोज x लेस देन इक्वल टू 2 करना है, तो फिर ये एक्सप्रेशन मेरी क्योंकि 2 के बराबर भी है, तो फिर ये मेरा क्लोज सर्कल होगा। और टू द लेफ्ट, इसका मतलब 2 से कम जितने जितने लेफ्ट पे, मैंने आपको पहले कहा कि उस नंबर से लेफ्ट पे जितने नंबर होंगे वो उस नंबर से छोटे होंगे। तो चूंकि x लेस देन 2 है, इसका मतलब 2 से पीछे जितने जितने अब नंबर हैं वो है। लेकिन x इक्वल टू जो मैंने और लेस देन 2 कहा, तो उसके अंदर ये मैंने क्लोज सर्कल लगा दी और ये मेरा ओपन सर्कल होगा। तो इस तरह में ये भी बात क्लियर हो गई। तो हम डबल इनइक्वालिटी लेते हैं। सपोज x इज लेस देन एंड इक्वल टू पाई एंड नेगेटिव पाई, यूं कर लेते हैं। ये डबल इनइक्वालिटी आ गई। माइनस पाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस पाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई। तो पाई की वैल्यू तकरीबन 3.14 के बराबर होती है। तो हम नंबर लाइन पे अगर हम शो करें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है एंड सो ऑन। और इधर 1 है, 2 है, ये माइनस है, 3 है, 4 एंड सो ऑन। अब समवेयर बिटवीन यहाँ कहीं पे ये लाई कर रहा है। चूंकि इक्वल है तो मुझे एक तो क्लोज सर्कल इधर लगाना है और फिर ये इसके दरमियान में है और बराबर भी है, तो लिहाजा मैंने क्लोज्ड सर्कल लगा दिया। अगर इधर बराबर ना होते तो मैं इसको ओपन रखता। ओके, अच्छा, अब ये लाइन तो आएगी क्योंकि ये लाइन ऐसे है। अब इस पे अगर आप देखें, x अगर मेरा 0 हो, x मेरा अगर 1 हो, तो 1 मेरा 3.14 से छोटा है। इधर अगर हम देखें, अगर मेरा 1 है तो ये 1 इज बेसिकली ग्रेटर देन माइनस 3.14 या माइनस 3.14 इज लेस देन x। अगर x मेरा 1 है, बिल्कुल ठीक हो। और व्यूअर्स, जो वर्ड हम एंड यूज करते हैं, माइनस पाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के जो सॉल्यूशन सेट हैं वो कॉमन होंगे। तो इसका मतलब है कि जब हम वर्ड एंड का यूज करते हैं, यानी कि माइनस पाई इज लेस देन इक्वल टू एंड एक्सिस, तो इट मीन्स कि इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट, यानी कि माइनस पाई इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, इन दोनों के जो भी सॉल्यूशन होंगे, इसका भी जो भी सॉल्यूशन होगा वो कॉमन होंगे, वो दैट विल बी कॉमन। तो जो सेट बनेगा वो कॉमन नंबर्स का बनेगा। तो इसलिए एंड का वर्ड आप ये जरूर ज़हन में रखें, वो कॉमन ही होंगे। ओके, तो व्यूअर्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।